हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग बंदा। तो आपने मेरा अभी तक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा, जिसमें मैंने एक ओवरव्यू दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का। एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग के बारे में, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है, क्या करना है क्या नहीं, सब मैंने वहाँ पे बताया है। ओके, अब मैं एसे राइटिंग डिस्कस करूँगा। ओके, देखो एसे राइटिंग जो होता है ना, IBPS PO में टोटल देखो 25 मार्क्स का आता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एसे राइटिंग 15 मार्क्स कैरी करता है। सेम SBI PO में कहा जाता है कि 30 मार्क्स एसे राइटिंग कैरी करता है। तो एक ह्यूज नंबर है। और देखो 30 मिनट्स का हमारे पास समय रहता है टाइप करने के लिए, दोनों मिलाकर। ओके, तो एसे राइटिंग जो है हमारे पास, उससे हमें कम से कम 17 से 18 मिनट देना है। ओके, अब 12 से 13 मिनट हमें देना है लेटर राइटिंग में, क्योंकि लेटर राइटिंग पॉसिबल है 12-13 मिनट में। एसे राइटिंग में थोड़ा लिखना ज़्यादा है, तो थोड़ा सा समय हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। ओके, तो चलो पहले बात करते हैं एसे क्या होता है। देखो एसे जो होता है ना, वो एक तरह से कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, जिसे हम लोग, कुछ ऐसे पैराग्राफ होते हैं जिसे हम लोग ऐड करके ना एक पूरा एक सिंगल पैराग्राफ बनाते हैं। ये पैराग्राफ जो हो सकता है ना, वो एक कुछ इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, या उस राइटर का ओपिनियन भी हो सकता है। तो एसे राइटिंग डिफाइंड होता है एन एसे, मैं यहाँ लिखता हूँ, एन एसे is defined as a short piece of writing and that expresses information as well as राइटर्स ओपिनियन। ये है एसे का डेफिनेशन। अब हमें पता है कि एसे जो होता है ना, क्या होता है, मेड ऑफ सेवरल पैराग्राफ्स इसके अलावा और क्या है कि एक एसे जो है ना, एक एसे में उसमें मिनिमम 3 पैरा होना ही चाहिए। क्या क्या पैरा? एक इंट्रोडक्शन, एक मेन बॉडी, तीसरा क्या, कंक्लूजन। ये 3 चीज़ हमें लिखना है। अब हमारे पास पता है कि वर्ड लिमिट हमारे पास 250 की है, तो एग्ज़ाम में कोशिश करेंगे कि इंट्रो 50, 150 एंड 50 कंक्लूजन, इस बेसिस पे हम लोग लिखे उस एसे को। अब एसे लिखने से पहले ना हमें ये समझ लेना होगा कि कुछ, जैसे देखो एग्ज़ाम में जब क्लास 10-12 में ऐसे लिखे होगे ना, तो देखे होगे कि हमें कुछ हिंट्स दिए रहते हैं, देखे होगे। तो वो सब हिंट्स हमें खुद सोचनी है और उसे कॉपी में लिख लेनी है शुरू में। और ये चीज़, ये वर्ड, ये हिंट इस टॉपिक से रिलेट करती है, वो चीज़ें लिख लेनी है, वो चीज़ें समझ लेनी है। उसके बाद ही हमें एसे के लिए आगे बढ़ना है। अब इंट्रो में मैं बताता हूँ इंट्रो में क्या लिखते हैं। इंट्रो जो होता है ना, उसमें हम लोग लिखते हैं मेनली मेन आइडिया ऑफ द टॉपिक। किसी भी टॉपिक का जो मेन आइडिया है ना, वो लिखेंगे। जो आइडिया है, जो भी टॉपिक लिख रहे हैं उसके बारे में 2-3 लाइन लिखेंगे। कुछ बैक स्टोरी हो तो वो लिखेंगे, कुछ कोई डेफिनेशन हो तो वो लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में यही सभी चीज़ें हम लोग लिखते हैं, यही सभी चीज़ें हम लोग इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। ओके, बॉडी में क्या लिखेंगे? डिटेल्स लिखेंगे टॉपिक से रिलेटेड। इसके अलावा रीजंस लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स लिख सकते हैं, ओपिनियंस लिख सकते हैं, प्रो एंड कॉन्स लिख सकते हैं, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब चीज़ें लिख सकते हैं बॉडी के अंदर।
एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ ना कि पॉलिटिकल व्यूज़ अपने टॉपिक में मत डालिएगा, आपको न्यूट्रल ही रहना है। ओके, अपने पॉलिटिकल व्यू को लिखने की कोशिश ना ही करें तो बेटर है। अब कंक्लूज़न में क्या करेंगे, कंक्लूज़न में हम लोग ऐसे को सम करेंगे, मतलब सम अप करेंगे, एंड करेंगे, और उस ऐसे से जो इम्पोर्टेंट बातें निकल कर आई उन सभी चीज़ों को कंक्लूज़न में लिखेंगे, और ऐसे सेंटेंस लिखेंगे जो सिग्नल करता होगा कि ये पैराग्राफ अब एंड होने वाला है। ये सारी चीज़ें हम लोग कंक्लूज़न में ही लिखेंगे। ओके, अब एक इंट्रो बॉडी, अब देखो बॉडी के अंदर ना पैराग्राफ हो सकते हैं और सब पैराग्राफ भी हो सकते हैं। ओके, बॉडी के अंदर डिफरेंट सब पैराग्राफ भी हो सकते हैं। ओके, उसके बाद कंक्लूज़न आपने लिख लिया, तो ये आपका मेन मोटिव है लिखने का, ऐसे राइटिंग का। तो 50, 150 एंड 50 जैसे मैंने कहा, इसी वे में हम लोग एग्ज़ाम में कोशिश करेंगे लिखने का। ठीक है, कोशिश करेंगे 250 तक पहुंचाने का। लेट्स एक ऐसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं समझाता हूँ आपको कैसे। इंट्रोडक्शन देखो यहाँ पे ना लिखा हुआ, ये जो ऐसे है ना, ये है इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा। इसके ऊपर 250 वर्ड का ऐसे उन्होंने पूछा था। तो देखो कैसे उन्होंने फॉर्म किया है इस ऐसे को। तो देखो इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा, अगर सिनेमा के बारे में हम लोग बात करें, इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग सिनेमा के बारे में बात करेंगे, कि सिनेमा के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, सिनेमाज आर नॉट ओनली द बेस्ट वेज ऑफ एंटरटेनमेंट बट दे ऑल्सो टीच अस एंड वी लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। यहाँ पे देखो सिनेमा के बारे में हमने थोड़ा सा बताया, आइदर इट गुड हैबिट और अ बैड वन बिकॉज दे शो एवरीथिंग एंड इट इज़ अप टू अस एज व्हाट वी चूज। अब इम्पैक्ट की तरफ थोड़ा सा आगे हम लोग जा रहे हैं इंट्रोडक्शन में। क्यों, यहाँ पे देखो बताया गया कि गुड हैबिट, बैड कोई भी चीज़ वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। आई कैन से दैट इट हैज़ रियली अफेक्टेड अस एंड its impact can be easily seen in our society as well as on us. All of us love watching movies and really can't imagine a life without cinemas. तो यहाँ पे देखो कि सिनेमास के बारे में सबसे पहले हमें बताया गया, फिर हम लोग टॉपिक इंट्रोडक्शन की तरफ जा रहा है, जो टॉपिक है इम्पैक्ट का, उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देखो क्या कुछ हमने बहुत कुछ सोच के लिखा, क्या नहीं। तो जो भी हम इम्पैक्ट के ऊपर बोल रहा है, लेकिन चूंकि सिनेमा वहाँ पे वर्ड मेंशन है, थोड़ा सा सिनेमा के बारे में लिखेंगे, फिर इम्पैक्ट वाला इंट्रोडक्शन देंगे। ओके, अब देखो बॉडी के अंदर अब हम लोग डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 भाग में बॉडी को उन्होंने पार्ट किया हुआ है। एक इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा ऑन स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा ऑन नॉर्मल पीपल। बॉडी को 3 सब पैराग्राफ में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अब आते हैं इम्पैक्ट। ऐसे आप कर सकते हो, कोई भी टॉपिक को 3 जगह आप कर सकते हो। ओके, अब 3 जगह 3 सब पैराग्राफ करके अब उस पर 2-4 लाइन लिखने से ही ढेर सारे वर्ड्स आपके बन जाएंगे। तो इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा, इट विल बी नॉट रॉन्ग इफ आई से वी हैव डेवलप्ड अ लॉट एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू एनालाइज आवर डेवलपमेंट इज सिनेमा। यू कैन वॉच अ 90s मूवी एंड देन वॉच द लेटेस्ट रिलीज एंड द डिफरेंसेस विल बी जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे एक डिफरेंसेस का बात कर रहा सिनेमा के ऊपर, जस्ट सिनेमा का ही बात हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखो इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा ऑन स्टूडेंट्स। Students learn things quickly and whenever a character gets popular, its dialogue and name gets automatically popular among students. Some movies are all about imagination and writer writes a story and a director makes the story survive in the society in the form of a movie. Sometimes they also make movies on science fiction and that helps a student to enhance their imagination and create something new. I can say that students get affected a lot with these movies. They learn all good and bad habits from it. तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के बारे में बात चल रहा है कि स्टूडेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि आपने सब पैराग्राफ में डिवाइड किया, अब उस सब पैराग्राफ में आप कुछ वहाँ पे लाइंस लिख रहे हो। अब नेक्स्ट देखो इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा और नॉर्मल पीपल। यहाँ पे नॉर्मल पीपल के ऊपर लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेना। कंक्लूजन पे आते, देखो कंक्लूजन कैसे लिखा हुआ है। इट शोज दैट मूवीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एन आवर लाइफ। एक तरह से लिखा कि हाँ सही बात है कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पीपल इजीली गेट अफेक्ट विथ देम एंड गेट मैनिपुलेटेड विथ मूवीज। फिर इम्पैक्ट के बारे में बात हुआ। दिस इज द रीजन वाई सम मूवीज बैंड एंड सम ऑफ देम स्ट्रांगली अपोज्ड। ओवरऑल आई कैन से दैट they are good and one should really learn from them.
अब यहाँ पे उन्होंने एक अपना जो कंक्लूज़न दिया उसमें उसने ये लिख रहा है कि हाँ ठीक है, इम्पैक्ट तो है, लेकिन हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर सही चीज़ हम लोग पे फोकस करें तो सही चीज़ सीखेंगे। तो इस कंक्लूजन के साथ उन्होंने ऐसे को एंड किया हुआ है। तो ऐसे डिफरेंट पार्ट में ऐसे डिवाइड हुआ है, समझ रहे हो? तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट में जब मैं ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग वर्ड्स को देखेंगे, कैसे हिंट निकालेंगे एक पैराग्राफ से। ओके, एक टॉपिक से कैसे हम लोग हिंट को देखेंगे, उसके बाद मैं लाइव ही लिखूंगा एक ऐसे को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।